पाक सऊदीया ताल्लुकात का नया दौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात, पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर भी गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ वज़ीर आला पंजाब भी मुलाकात में मौजूद थीं। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब में बढ़ते इक़्तिसादी ताउन पर इजहार इत्मीनान किया गया। वज़ीर आज़म ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब का किरदार सराहा। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब के पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के शुक्रगुजार हैं। मशरिक़ वुस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सत्ताइश है। वज़ीर आज़म की सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और ज्वाइंट टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी और अहम शोबों में मुश्तरका इक़दाम तेज़ करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी सरमायाकारों को तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत और टेक्नोलॉजी में कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत। सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फ़राहम करने के अज़्म का इरादा। नई मुलाकात हो सर, ये अच्छे ताल्लुकात सिर्फ सलाम दुआ की हद तक मुल्क के लिए भी तो इकट्ठे हो जाएं, ये क्यों नहीं हो रहा? जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, कोई शक नहीं। पर माजी की रिवायतें जो थी मुख्तलिफ थी, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंटेरी। आप लोग ये कहते हैं कि इवन कॉरिडोर में भी ना मिले। नहीं, कॉरिडोर में अच्छे तरीके से ठीक है, मुलाकात हो गई है, राह चलते। तल्ख सियासी माहौल में खुशगवार मुलाकात। पार्लियामेंट की राहदारी में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर में मुलाकात। दोनों ने एक दूसरे से मुसाफहा किया, कहकहे भी लगाए। सहाफ़ियों ने कहा, यह अच्छे ताल्लुकात मुलाकात की हद तक है, मुल्क के लिए भी इकट्ठे हों, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ख्वाजा आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर में भी ना मिले। बैरिस्टर गौहर बोले, हम पहले ही कह चुके हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेफाक होना चाहिए। मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे ये बताना चाहता हूँ, किसी नए ऑपरेशन का आगाज करने की बात ही नहीं हुई। नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा सिर्फ एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए किया जा रहा है। इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में ही उन्होंने वो बीज बोया कि जिसकी वजह से आज हर रोज शहादतें हमारे नसीब में लिखी गई हैं। कोई नया ऑपरेशन हो रहा है, ना ऑपरेशन की बात हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पॉइंट स्कोरिंग के लिए शोशा छोड़ा है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने तोपों का रुख गंडापुर सरकार की जानिब मोड़ दिया। बोले, अली अमीन गंडापुर दहशत गर्दों के साथ खड़े ना हों। बताएं, दहशत गर्दी के खिलाफ क्या इकदाम किए हैं? PTI के दौरे हुकूमत में दहशत गर्दों को लाकर बसाया गया। दहशत गर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है। PTI ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत तक नहीं की। हथियार उठाने वालों से कोई बात नहीं हो सकती। भाई साहब जो अडयाला में बैठे हैं, वो जब से उन्होंने सियासत शुरू की है या जब से उनको को थोड़ी अहमियत मिली है, तो वो इस बात के ऊपर आमादा ही नहीं है। ये मैंने जो 7-8 माह पहले इस बात के ऊपर जोर देना शुरू किया कि जी पॉलिटिकल फोर्सेस को, पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बैठना चाहिए, और हम खींच खूंच के जो है वो बात मुज़ाकरात तक लेके भी आए, मुज़ाकरात कमेटी भी बनी, लेकिन उसका भी जो है वो जो नतीजा निकला। तो इस दौरान मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे 1-2 मरतबा कहा कि राना साहब आप ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आएगा इस बात की। अडयाला में बैठा शख्स किसी से बात करने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा, कई बार कोशिश की गई कि मसाइल बातचीत के जरिए हल हों। सानेहा जाफर एक्सप्रेस के बाद एक जमात की सोच खुलकर हमारे सामने आ गई। कौमी सलामती कमेटी में इंदिया दिया गया कि दहशतगर्दों की सख्त सजाओं के लिए कवानीन बनाए जाएं। इजलास में तहरीक इंसाफ की अदम शमूलियत से हमारे कॉज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका की पाकिस्तानियों पर पाबंदियों की इतलात में कोई सच्चाई नहीं है। सफरी एडवाइजरी का जारी होना किसी भी मुल्क का अपना मामला है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया।
शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तानियों के इसराइल जाने से मुतालिक कोई मालूमात नहीं, इसराइल जाने से मुतालिक खबरों की मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। मुहाजिरीन की मुल्क बदरी की डेडलाइन बरकरार है, कोई तब्दीली नहीं होगी। बॉर्डर पोस्ट की तामीर रोकना पाकिस्तान का बुनियादी मुतालिबा था जो तस्लीम कर लिया गया है। अमरीका का बानी से मुताल्लिक सवाल पर जवाब देने से ही इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से मीडिया ब्रीफिंग में बानी तहरीक इंसाफ के बारे में सवाल, टैमी ब्रूस ने कहा, हमें इस बात की फिक्र है दुनिया में क्या हो रहा है, किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं करेंगे। सदर ट्रंप की सोच से मुताल्लिक चाहें तो व्हाइट हाउस से पूछ लें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आग खित्ते के दीगर ममालिक तक फैल सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली को खदशा, या सादी की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह बना हुआ है, दहशतगर्द अमेरिका का छोड़ा गया असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया को इसका नोटिस लेना होगा। अपोजिशन ने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की है, एक बार भी अवामी और मुल्की मसाइल पर बात नहीं की। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के असल चेहरे को नहीं दिखाया जाता। रियासत मुखालिफ मुहिम में तहरीक इंसाफ के मुलव्वस होने का इंकशाफ। JIT ज़राए के मुताबिक मनफी प्रोपेगेंडा से मुताल्लिक PTI के मुलव्वस होने के शवाहिद सामने हैं। PTI के अफराद से दौरान तफ्तीश इश्तियाल अंगेज मवाद जमा किया गया। तहरीक इंसाफ क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलव्वस पाए गए। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अंदरून मुल्क और ऑफ शोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के जरिए किया गया। हुकूमत पहले सोलर लगाने का दर्ज देती थी, अब हज़म नहीं हो रहा। सोलर सार्फिन से बिजली 10 रुपए के हिसाब से खरीदने की मंजूरी दी गई। RPP से 70 रुपए की बिजली लेना बोझ नहीं लग रहा। मिफ्ता इस्माइल की शहबाज सरकार की पॉलिसी इस पर कड़ी तनकीद। बोले 22,000 मेगावाट बिजली चोरी हो रही है, वो हुकूमत को नजर नहीं आ रहा। पहले गंदम खरीदने से माजरत की गई, अब चीनी 170 से 180 रुपए फी किलो में मिल रही है। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया, हवाई सफ़र से भी रोक दिया। नवाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब भी मुलतवी। सदर मुस्लिम लीग नून हर रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारते थे। बानी PTI से जेल मुलाकातों का तरीक़ाकार क्या है, किस किस ने बानी PTI से मुलाकात की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट से रिकॉर्ड मांग लिया। बानी PTI के जेल मुलाकातों से मुतालिक दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान लार्जर बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट अडियाला जेल अदालत के सामने पेश, कहा कि बानी PTI की आउट ऑफ शेड्यूल और जेल मैनुअल के अलावा भी मुलाकातें करवा रहे हैं। समाअत 24 मार्च तक मुलतवी। मुशावरत के बगैर केस दूसरे बेंच को ट्रांसफर किया गया। ये काम हाई कोर्ट जज ने ना किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। तौहीन अदालत केस में मुतजाद फैसला कैसे आ गया। डेप्यूटी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के रिमार्क्स, कहा लिखूंगा इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में गुंजाइश नहीं। डेप्यूटी रजिस्ट्रार बताएं, चीफ जस्टिस एतराज दूर किए बगैर दरखास्त पर ऑर्डर कर सकता है, वो रूल्स भी लाएं कि चीफ जस्टिस अदालत में जेर समाअत केस को वापस ले सकते हैं। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। एक वक्त था जब अदालतें हुकूमतें चलाती थीं, अब वो वक्त गुजर चुका। हम यहाँ हुकूमतें चलाने के लिए नहीं बैठे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स। अक़लियती रहनुमा ने कहा कि जनावाला में चर्च नज़रियातिश वाक़यात में मुलविस मरकज़ी मुल्ज़िमान पकड़े ही नहीं गए। वकील दरख्वास्त गुजार फैसल सिद्दीकी ने कहा कि नामजद मुल्ज़िमान को ज़मानतें मिल चुकी हैं, वाक़ई की तफ्तीश दुरुस्त नहीं हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स किए कि ट्रेन पर दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अगर एक इनफरादी शख्स गफलत बरते तो इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, पूरी स्टेट मुलविस है। हमारा पंजाब हुकूमत से भी यही सवाल है कि 250 अरब रुपए आप नए कैनाल्स पे तो लग कर रहे हैं, एक डेजर्ट एरिया को इरिगेट करने की तरफ तो जा रहे हैं,
लेकिन जो एग्जिस्टिंग ज़मीनें उनका क्या होगा? पहले उनको आप एफिशिएंट मैकेनिज़्म पे लेके आएँ, पानी को सेव करने का मैकेनिज़्म बनाएं, उस पानी की यूटिलाइजेशन का मैकेनिज़्म बनाएं और उसके बाद फैसला करें कि फिर पानी सेव होता है तो फिर उसके बाद जो दिल चाहे करें। पानी के मसले पर हर हद तक जाएंगे, सिंध के पानी पर पीपल्स पार्टी खामोश नहीं रहेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत का दो टोक ऐलान। अरसलान शेख ने कहा, चोलिस्तान कैनाल पर काम शुरू होने की बातें मन घड़त हैं। पीपल्स पार्टी ने मंसूबे की कोई हिमायत नहीं की। पाकिस्तान में पानी की किल्लत है, डैम्स खुश्क हो रहे हैं। मंगला और तरबेला में पानी कम तरीन सतह पर है। सक्खर बैराज पर भी 55% पानी की कमी का सामना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकन्स की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ज़रिए शोबे की तरक्की और टेक्नोलॉजी के फ़रोग पर काम कर रही है। शराह भुट्टो को बंदरगाह के साथ मुंसलिक करने का मंसूबा बनाया है। वज़ीर आला की ऑस्ट्रेलवी सरमायाकारों को ज़रिए शोबे में सरमायाकारी की भी दावत। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकन्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सेहत के शोबे में भी सिंध के साथ काम कर रहा है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात। पुलिस ने मरकजी मुलजिम अरमुगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को भी धर लिया। SSP AVCC अनील हैदर कहते हैं, मुलजिम के कब्जे से मुनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया। कामरान असगर कुरैशी ने मीडिया से मुआफ़ी मांग ली। कहा, मीडिया सच बता रहा था, किसी की दिल आज़ारी हुई तो मुआफ़ी चाहता हूँ। लाहौर में अमीरज़ादा लड़की को हिरासा करने से मना करने पर आपे से वाहे। जहां टाउन में कैफे के अमले पर फायरिंग कर दी। फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। गोली लगने से कैफे का सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। मुलजिम हवाई फायरिंग करता हुआ फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को धर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मारूफ गुलकारा नसीबो लाल के घर आमद। खैरियत दरियाफ्त की, हर तरह के ताउन की यकीन दहानी। नसीबो लाल ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और अज़मा बुखारी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ी ऑकलैंड में मौजूद। मैच से पहले ईडन पार्क में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 2-0 की बरतरी हासिल। ट्रंप का सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक राबिता। प्यूटन से होने वाली गुफ्तगू पर तबादला ख्याल। यूक्रेन का भी 30 रोज़ा आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक। सदर ट्रंप ने कहा कि हम जंगबंदी की जानिब बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन में 351 कैदियों का तबादला। 176 रूसी और 175 यूक्रेनी कैदी रिहा किए गए। रूसी फौजी रिहाई के बाद बेलारूस पहुंच गए। भारत में शौहर की लाश के टुकड़े करके आशना के साथ घूमने जाने वाली बीवी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के शहर मीरठ की मुस्कान ने आशना के साथ मिलकर घिनौनी वारदात की। फिर दोनों सयाहत के लिए शिमला चले गए। मक्का मुकरमा समेत सऊदी अरब के कई शहरों में बारिश। मस्जिदुल हराम में भी बारान रहमत बरसने के रूह परवर मनाजर। मूसलाधार बारिश में उम्रा ज़ायरीन तवाफ में मसरूफ रहे। सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत मुतादिद इस्लामी ममालिक में एक ही दिन ईद उल फित्र होने का इम्कान। बैनुल-अक़वामी फल्कियात मरकज़ का कहना है कि अरब और दीगर इस्लामी ममालिक में 29 मार्च को शवाल का चांद नजर आना नामुमकिन होगा। ज़्यादातर ममालिक में रमज़ान का महीना 30 दिनों का होगा और ईद 31 मार्च को हो सकती है। और चीन के शहर शंघाई में रोबोटिक्स मुकाबला। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के 1000 नौजवानों पर मुश्तमिल 43 टीमों की शिरकत। इवेंट अमरीकी तंजीम FRC की जानिब से मुनक्किद किया गया।